हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मेघलानी। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन बैलेंस शीट। ये टॉपिक क्या है? देखिए, जब भी हम बैलेंस शीट रेडी करते हैं, बैलेंस शीट के अंदर हमको जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज को शो करना होता है वो सभी प्रॉपरली ऑर्डर के अंदर और किसी न किसी सीक्वेंस के अंदर, और उसको हमें पार्टिकुलर ऑर्डर में प्रेजेंट करना होता है। कोई ना कोई सीक्वेंस होती है, कोई ना कोई ग्रुपिंग हमको उसमें करके दिखानी ही होती है। तो देखिए, इस वीडियो के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हमारे पास दो वर्ड आ रहे हैं। पहला है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग का मतलब है कि प्रॉपरली ग्रुप्ड करना, और मार्शलिंग का मीनिंग है कि हमने उसको एक पार्टिकुलर ऑर्डर में प्रेजेंट करना। जी हाँ, जब भी हम बैलेंस शीट रेडी करते हैं, बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स और लायबिलिटीज को, पहला टॉपिक तो उनको ग्रुप किया जाता है, ग्रुप्ड किया जाता है, एक ही ग्रुप के अंडर में लिखा जाता है। दूसरी बात आती है कि जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज है उसको हम एक पार्टिकुलर ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये ग्रुपिंग का मतलब क्या है। ग्रुपिंग का मतलब होता है सिमिलर नेचर की जितनी भी आइटम्स है, सिमिलर नेचर की जितनी भी आइटम्स हैं उसको हम एक कॉमन हेडिंग के अंडर में रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने अपने बिजनेस में बहुत सारे लोगों से पैसा लेना है, तो वो जिन जिन से आपने पैसा लेना है वो आपके क्या कहे जाते हैं? डेटर्स। तो हम उनको कहां पे शो करते हैं? सन्ड्री डेटर्स के हेड के अंडर में। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, हमने बहुत सारे लोगों से पैसा लेना है, उनको हम क्या बोलते हैं? डेटर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ए से भी पैसा लेना है, बी से भी लेना है, सी से लेना है, डी से लेना है। जो जितने भी डेटर्स हैं उन डेटर्स को मैंने कौन से हेड के अंडर में दिखा दिया? सन्ड्री डेटर्स के अंडर में दिखा दिया। इसी तरह से मान लीजिए आपने बहुत सारे लोगों को पैसा देना है, वो आपके क्रेडिटर्स हैं। मान लीजिए आपने बहुत सारे क्रेडिटर्स को पैसा देना है, तो आप क्या करोगे? सन्ड्री क्रेडिटर्स का एक हेड बनाओगे, और उस हेड के अंडर में जितने भी क्रेडिटर्स हैं उन सबके नेम रिप्रेजेंट कर सकते हो। ग्रुपिंग करने का मतलब यही होता है कि सिमिलर नेचर की जितनी भी आइटम है उसको हम क्या करते हैं? एक ही हेड के अंडर में रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसी तरह से अगर आप ध्यान दोगे, जब हम एसेट्स का डिवीजन करते हैं, एसेट्स के अंदर हमारी मान लो करंट एसेट्स आती हैं। करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, ये सारे करंट एसेट्स के एग्जांपल हैं। ये सारे भी जो भी एग्जांपल मैंने आपके सामने अभी बताए हैं, इसको हम कहां पे शो करेंगे? कौन से हेड के अंडर में शो करेंगे? करंट एसेट्स का हम एक हेड बना देते हैं। कौन सा हेड बना देते हैं? करंट एसेट्स का। यहाँ पे नेम मैंने शॉर्टकट में लिखना है, शॉर्टकट में नहीं लिखना होता, नेम हमको कंप्लीटली लिखना होता है। तो करंट एसेट्स का हम एक मान लो हेड बनाते हैं, उसके अंडर में सारी की सारी करंट एसेट वहीं पे शो करा दी जाती हैं। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बैंक के अंदर कितना बैलेंस रखा हुआ है, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, हमारे डेटर्स, जितनी भी करंट एसेट्स हैं वो आप कहां पे भी रिप्रेजेंट करते हो? करंट एसेट्स के अंडर में। इसी तरह से ही करंट लायबिलिटीज का हेड बनता है, उसके नीचे जितनी भी करंट लायबिलिटी वहीं पे शो हो जाती है। मतलब कहने का क्या है कि सिमिलर नेचर की आइटम्स को हम एक हेड बनाकर उसी हेड के अंडर में शो करा देते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है? क्योंकि बैलेंस शीट देखने वाले बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बैलेंस शीट को देखकर काफी सारी इंफॉर्मेशन निकालनी होती है। मान लीजिए मुझे इंटरेस्ट है सिर्फ करंट एसेट्स के बारे में जानने के लिए, मैं जानना चाहता हूं सिर्फ करंट एसेट्स के बारे में। अगर करंट एसेट्स बैलेंस शीट के अंदर आगे पीछे बिखरी हुई होंगी, कोई करंट एसेट ऊपर लिखी है, कोई नीचे लिखी है, कोई आगे लिखा है, कोई पीछे लिखा है, तो क्या होगा? मुझे जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो पढ़ने के अंदर मुझे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। पर क्या होता है, बैलेंस शीट के अंदर हम जितना भी डाटा है उसको हम ग्रुप बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब सिमिलर नेचर की आइटम्स को, एक जैसे नजर आने वाली आइटम्स को, एक जैसा डाटा हम एक ही हेड के अंडर में रिप्रेजेंट कर देते हैं। बस इसी टॉपिक को हम बोलते हैं ग्रुपिंग। ग्रुपिंग मतलब क्या?
सिमिलर नेचर की आइटम्स को एक कॉमन हेड के अंडर में रिप्रेजेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि मार्शलिंग क्या होती है। ये भी छोटा सा टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।